जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है और उन सभी भाई बहनों का, मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया और सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं। आप सभी के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आप कई बार वीडियो क्वालिटीज अच्छी नहीं होती हैं, फिर भी आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाते हैं सुंदर सुंदर कमेंट के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं और हमारी लाइव निःशुल्क सेवाएं जो रहती हैं उनका भी आप लाभ ले पाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि आपका 23 सितंबर 2020 से हो चुका है और अगले 18 महीने तक ये राहु केतु का प्रभाव रहेगा। राहु अपने उच्च की राशि वृषभ में और केतु वृश्चिक में रहेंगे। दो मत है, कुछ मतों के अनुसार राहु को मिथुन में उच्च का माना जाता है, तो कुछ मत के अनुसार शुक्र की वृषभ राशि में इन्हें उच्च का माना जाता है। हमने कन्या राशि तक की चर्चा पिछले वीडियो में की थी। यहाँ हम तुला राशि से आगे की राशियों की चर्चा करेंगे, साथ ही उपायों की बात भी करेंगे। और अगर आप को अपनी राशि ज्ञात नहीं है, तो कुछ छोटे छोटे लक्षणों के आधार पर आप कैसे जान सकते हैं कि राहु केतु आपको नकारात्मक या सकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। साथ ही इसके लिए क्या उपाय करें, इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। तुला राशि वालों के सेकंड हाउस में यानी दूसरे घर, जो वाणी का, कुटुंब का, आपकी दाहिनी आंख का है, वहां पर केतु रहेंगे। तो आपके अष्टम स्थान में राहु रहेंगे। तो आपको जहां एक और केतु जो मंगल वध कार्य करते हैं वृश्चिक राशि में है, आपको कुछ धन लाभ देंगे। वहीं राहु अष्टम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दे सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, साथ ही अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता पिता और इन लॉज का स्वास्थ्य कुछ परेशान कर सकता है। अगर आपको पहले से ही छाती से, हृदय से संबंधित कोई रोग हैं, तो वो उभर सकते हैं फिर से, उसके प्रति सावधानी रखें। मन में कुछ बेचैनी हो सकती है, क्योंकि आपकी चतुर्थ भाव में स्वराशि के शनि जहाँ आपके चतुर्थ भाव से संबंधित सुखों में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन वाहन में, वहीं अब यहाँ पर शनि राहु की युति होने से कुछ कलह की स्थिति घर में, घर परिवार में आपको देखने को मिल सकती है। किसी न किसी कारण से आपका मन अशांत रहेगा, घर का माहौल उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो आप अगर अपना धैर्य रखते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आप फिर इसका अच्छा लाभ ले पाएंगे। आप इन समस्याओं को नियंत्रित कर पाएंगे। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, तो इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा। कहीं अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी कष्टकारी चल रही है, तो आपको कुछ ज्यादा समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है इन चीजों को लेकर के। और आपके पेट का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ समस्या महसूस होने पर आप भगवान शिव पर काले तिल युक्त जल में थोड़ा सा दूध मिला करके, कच्चा दूध, उसका अभिषेक कर दिया करें। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। हर बुधवार, हर शनिवार आप ये कार्य कर लिया करें। माँ दुर्गा की आराधना करें। और जो राहु केतु से संबंधित उपाय हम लास्ट में बताएंगे वीडियो के, कॉमन रूप से सभी के लिए, उन पर आप थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे, अपने व्यवहार पर ध्यान रखेंगे, डिसिप्लिन होकर के रहेंगे, तो निश्चित रूप से फिर कोई बड़ी समस्या आने वाले 18 महीनों में आपको महसूस नहीं होगी। अगली राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में लग्न में ही केतु रहेंगे और सप्तम भाव में राहु रहेंगे। जहां एक और आपको धन की वृद्धि यहाँ पर होगी आने वाले समय में, वहीं दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां, कुछ मन मुटाव की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी और कुछ विवाद आपके हो सकते हैं। तो सावधानी रखें। अपने लाइफ पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ व्यवहार करते समय थोड़ा सा सावधानी अगर आप रखते हैं, कुछ समस्या हो रही है, तो धैर्य के साथ उसे आप लेकर के चलते हैं कि वक्त के साथ सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आने वाले 13 महीने बाद जब ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे यहाँ से, तो वो ग्रह से संबंधित समस्याएं आपकी स्वतः ठीक हो जाएंगी। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आपके अगर मैरिड लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव
हेल्थ समस्याएं आपके लाइफ पार्टनर को हो रही हैं या फिर विवाद हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उनसे बच सकते हैं। शुक्र के उपाय जरूर किया करें, शुक्र को मजबूत करके रखें, तो इससे आपको लाभ होगा। और जो अंत में उपाय बताएंगे वो जरूर कर लिया करें। इसके बाद लेकिन आपको वृश्चिक राशि वालों को तीसरे घर में आपके शनि रहेंगे, वहां राहु की दृष्टि रहेगी। आपको विशेषकर अपने गले से संबंधित कुछ जो रोग आपके हैं गले और कमर से संबंधित, वहां पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए। कुछ समस्या आपकी बढ़े भी आप महसूस कर सकते हैं। अगली राशि की बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के राहु छठे भाव में रहेंगे और केतु आपके 12वें घर में रहेंगे। तो राहु को लेकर के थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी होगी। केतु आपको आध्यात्म में अच्छी उन्नति दिलाएंगे। आप ध्यान, योग, मेडिटेशन के द्वारा इस समय बहुत अच्छे अनुभव ले सकते हैं। इस तरफ आप अगर आपका रुझान होता है, लगाव होता है, तो आपको निश्चित रूप से कुछ अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। लेकिन राहु थोड़ा सा आपको सावधान रहने को कहते हैं। अपनी जीभ पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। खान पान पर यानी कि आपको बहुत अधिक नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपको पेट संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। शनि की 7.5 का आपका अंतिम चरण चल रहा है, तो यहाँ अब शनि राहु की युति आपके कुटुंब स्थान, वाणी स्थान पर होगी। थोड़ा सा शब्दों का प्रयोग अगर आप सावधानी से करेंगे, मीठा बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। अन्यथा कुछ कलह की स्थितियां आपके संबंधों में, कुटुंब में, परिवार में देखने को मिल सकती है। दाहिनी आंख और बाईं आंख, दोनों आंखों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आंख, मुख और से संबंधित कुछ समस्याएं आपको उभर करके इस समय हो सकती हैं, तो उसके प्रति भी आपको सावधानी रखनी है। ध्यान, योग, मेडिटेशन करें, योगा करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, बोलने के लिए भी और खाने के लिए भी, तो निश्चित रूप से आधी समस्याएं आपकी नियंत्रित हो जाएंगी। पेट संबंधित और बाकी जो समस्याएं आपको बताई, इनसे संबंधित कोई समस्या होने पर डॉक्टर से संपर्क करने के साथ ही उपाय जरूर करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अपने मुख्य ग्रह बृहस्पति को मजबूत बना करके रखें और डिसिप्लिन होकर के रहें। नियमित रूप से सूर्य आराधना करते रहें तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही आप अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, तो आप पीले रंगों का अधिकतम प्रयोग करें। रत्न अगर आप धारण कर सकते हैं अपनी लग्न कुंडली के अनुसार, तो राज रत्न जरूर धारण करके रखें, उससे आपको बहुत सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपका फिर मन में भटकाव नहीं होगा। खान पान में अगर आप सात्विक आहार लेते हैं, तो वहां भी आपको बहुत अच्छा फिर ये सहयोग देंगे, यानी कि जो समस्याएं हैं वो स्वयं ही नियंत्रित होती हुई चली जाएंगी। वीडियो के अंत के उपाय आप जरूर करें। अगली राशि की बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए राहु आपके पंचम में रहेंगे और केतु आपके एकादश में रहेंगे। केतु आपके धन लाभ के लिए अच्छे हैं, मान सम्मान, धन लाभ की प्राप्ति कराएंगे। लेकिन पंचम राहु थोड़ा सा आपके कार्यों में बाधा, शिक्षा, संतान को लेकर के कुछ चिंता आपको हो सकती है। और साथ ही अगर आप गर्भवती महिला हैं, आपका गर्भ 3 महीने से कम का है, तो आपको इन दिनों में 3-4 महीने तक विशेष सावधानी रखनी होगी। और भगवान गणेश की आराधना नियमित रूप से करते रहें। भगवान को लड्डुओं का भोग और दुर्वांकुर अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से संतान संबंधित कोई समस्या है तो वहां आपको लाभ मिलेगा। संतान से वाद विवाद इस समय ना करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक तो शनि की शत्रु दृष्टि वहां पर है, अब वहां केतु की भी दृष्टि होगी। तो जब जब सूर्य राहु के प्रभाव में सूर्य आ जाएंगे सप्तम भाव में और मंगल आदि ग्रह आ जाएंगे, तो वहां पर आपको गोचर में सावधानी रखनी होगी। उसकी चर्चा हम हर महीने के राशिफल में करते रहेंगे। अगर आप सावधानी रखते हैं अपने इन रिश्तों को लेकर के, तो निश्चित रूप से अपने स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के नेगेटिविटीज को दूर करना है। अचानक से आपके अंदर कुछ नेगेटिविटीज बढ़ जाएंगी, आपको लगेगा अच्छा करने से कुछ नहीं होता है और कुछ गलत संगत, गलत खान पान की तरफ आपका खिंचाव हो सकता है, इस समय लगाव हो सकता है। तो सावधान रहें। आप जैसे पहले एक अच्छा सात्विक जीवन जी रहे थे, उस तरह से अगर आप ईमानदारी से अपने
कार्यों को करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर आने वाले समय में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से शनि लग्न में आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए यहाँ बाध्य हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करेंगे कामों को और थोड़ा संघर्ष की स्थितियां होंगी। अगर आपने सावधानी रखी राहु केतु के इस गोचर के प्रति तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ होगा। शनि के मंत्रों का नियमित रूप से जप कर लिया करें, और इसके अलावा आप 7 अनाज पक्षियों को खिला दिया करें बुधवार के दिन, तो आपको और अच्छा सहयोग मिलेगा। और अंत में जो उपाय बताएंगे उन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से फिर जो कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं उनसे आपका बचाव होगा और लाभ की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अगली राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के जो राहु हैं आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और केतु 10वें भाव में रहेंगे, तो आपके लिए अच्छे हैं। केतु यहाँ पर आपको नया कुछ सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, कुछ नया काम आप कर सकते हैं। नौकरी में अगर आप कुछ नया तलाश कर रहे थे तो वहां भी आपको कुछ बाधाओं के बाद निश्चित रूप से कार्य आपके होंगे, लेकिन होंगे जरूर, धैर्य बना करके रखें। राहु के उपाय जरूर करें। खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, तनाव बहुत ज्यादा हो सकते हैं इस समय, क्योंकि 12वें घर में शनि स्वराशि के हैं, वहीं अब राहु की दृष्टि होने से थोड़ा सा आपको कुछ चोट चपेट, सिर दर्द संबंधित, आंखों संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, दांतों संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो आप अगर सावधानी रखते हैं, गर्दन के ऊपर के हिस्से में आपको कुछ समस्याएं अगर पहले से हैं तो उनके प्रति, कोई रोग पहले से हैं तो उनके प्रति सावधान रहें। खान पान, अपने आचरण को सात्विक रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो अनैतिक हो, अन्यथा वहां आपको, जब यहाँ पर मंगल भी आएंगे, मंगल शनि राहु की युति होगी, तो वहां पर कुछ कोर्ट केस आदि को लेकर के समस्याएं दे सकते हैं। अगर आपने सावधानी रखी, अपने आचरण को अच्छा रखा, खान पान को अच्छा रखा और डिसिप्लिन होकर के रहे तो निश्चित रूप से फिर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। बस आपके कुछ दवाइयों पर खर्चे हो सकते हैं, तो आप पहले से ही ऐसी व्यवस्था करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो किसी जरूरतमंद को दवाइयों आदि का दान कर दें, उनकी मदद कर दें, और जो आपके खर्चे हैं वो सही चीजों में लगाएं, तो निश्चित रूप से फिर यहाँ आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अगर छाती से संबंधित कोई रोग आपको पहले से ही परेशान करे तो उसके प्रति भी आपको सावधानी रखनी है। माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके साथ व्यवहार को लेकर के भी विशेष सावधानी रखें, तो निश्चित रूप से फिर ये गोचर आपको अच्छा ही रिजल्ट देने वाला होगा। अपने राशि स्वामी शनि को मजबूत करके रखें। साथ ही बृहस्पति आपको अच्छे सहयोग दे रहे हैं, विशेषकर नवंबर 2020 तक आप बृहस्पति का सहयोग लेते रहे हैं। गलत थेरेपी के द्वारा और पूजा के द्वारा बृहस्पति को मजबूत करें तो निश्चित रूप से इनकी, क्योंकि आपके दृष्टियां बहुत अच्छी हैं 11 भाव से, आपके पराक्रम, आपकी शिक्षा, संतान और 7वें भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी, तो ये अच्छा सहयोग आपको करते रहेंगे। जहाँ तनाव से आपको बच के रहना है, मानसिक कुछ शांति आप अपनी भंग हुई महसूस करेंगे तो आप वहां पर ध्यान योग का सहारा लें और गहरे रंगों के प्रयोग से बचें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि की बात करते हैं, मीन राशि। मीन राशि वालों के राहु तीसरे घर में और केतु 9वें स्थान में रहेंगे, तो इनको अच्छा माना जाता है। तीसरे और 9वें में अच्छा फल देते हैं। केतु यहाँ पर अचानक आपको लाभ और भाग्योदय कराने वाले होंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ आपको तालमेल बना करके रखना है। यात्राओं में कुछ सावधानी विशेष रखनी है, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ होगा। जहां शनि एकादश स्थान में आपके अच्छे लाभ आपको दे रहे थे, लाभों में वृद्धि देते, अब वहां राहु की दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा आपके ऐसा लगेगा कि पैसा हाथ में आते आते रुक गया है। मिलेगा जरूर आपको, लेकिन बहुत देरी से, धीरे धीरे आपके काम होकर के और बहुत व्यवधानों के बाद, संघर्ष के बाद मिलेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपके कोई विवाद हो सकते हैं, तो वहां सावधानी रखें, अपने शब्दों पर, व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अन्यथा मौन साध लें और समय के साथ चीजें निश्चित रूप से सही हो जाएंगी। अपने राशि स्वामी को मजबूत करें और राहु के उपाय जरूर करते रहें। अपने खान पान में, आचरण में अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। राहु की दृष्टि आपके 7वें स्थान पर भी होगी। यहाँ आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ व्यवहार को लेकर के। बाकी आपके लिए ये गोचर अच्छा है, राहु केतु दोनों का ही, कोई बड़ी समस्या नहीं है। उपाय लेकिन आप जरूर करें। उपायों की बात करते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, कॉमन रूप से उपाय क्या करें।
जब भी ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देते हैं राहु, तो आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, आपका डिसिप्लिन चला जाता है, आप कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते उठते हैं, कहने का मतलब है, तो फिर समस्याएं आपको होती हैं। अगर आप नशे से बचे हुए हैं, अगर आप कोई भी दुर्व्यसन आपको नहीं है, और लत यानी कि लत किसी भी चीज की हो सकती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का यूज करना भी एक लत ही होती है। तो आप अगर हर चीज को एक नियमित रूप से व्यवस्थित होकर के प्रयोग करते हैं, तो आपको अच्छा लाभ देंगे राहु की तो वहां पर। और सोने उठने का एक नियमित रूटीन आपका है, खाने पीने में आप पौष्टिक आहार लेते हैं, ध्यान योग करते हैं, तो फिर वहां राहु केतु आपको ज्यादा समस्या नहीं। झूठ बोलने से आप अगर बचते हैं, किसी भी तरह का अनैतिक कार्य, कहने का तात्पर्य, अगर आप नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से इनके जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। घर में सीलन ना होने दें, बिजली का की बर्बादी बिल्कुल ना करें, इससे भी राहु नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। फ्री की चीजें ना लें, अगर आपकी लग्न कुंडली में भी राहु खराब है, इनकी राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो किसी से भी फ्री की चीज ना लें, उसके बदले में कुछ ना कुछ उन्हें दे दें, तो निश्चित रूप से वहां भी आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पड़े हुए आपके खराब अगर हैं, तो वहां भी आपको समस्या होगी। सबसे ज्यादा तो होती है, नल आपके टपकते रहते हैं, घर में सीलन आदि रहती है, तो वहां फिर ये जिस भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो वहां आपको और समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। भगवान शिव की आराधना या फिर महाकाली की आराधना से भी राहु अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। शिव की आराधना से राहु शनि दोनों ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। आप इस तरह से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। राहु केतु के उपायों के अलावा आप अपने मुख्य ग्रह को जरूर मजबूत करके रखें, अपने लकी कलर्स का प्रयोग करें। अगर ये नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, आपकी लग्न कुंडली में भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ग्रे कलर और ब्लू कलर को बिल्कुल भी धारण ना करें, ना ही अपने आसपास रखें, घर में कर्टन, बेडशीट आदि अपनी ऑरा भी इन कलर्स की ना रखें, अगर ये आपके लिए लग्न कुंडली में भी अच्छे नहीं है और गोचर में भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सात अनाज का दान इसके लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपने सिराने के नीचे अगर जौ रखते हैं और फिर उन्हें आप पक्षियों को दे देते हैं, तो इससे भी राहु अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन राहु सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं जब आप आपका आचरण बहुत अच्छा रखते हैं, आपका खान पान बहुत अच्छा रखते हैं, आध्यात्म में रुचि रखते हैं और डिसिप्लिन होकर के रहते हैं, घर को भी व्यवस्थित रखते हैं, स्वयं को भी रखते हैं, स्वयं की सामग्री को भी रखते हैं, निश्चित रूप से राहु फिर आपको कोई बड़ी समस्या नहीं देते हैं, क्योंकि आपको ये फिर बुरे व्यसनों से दूर रखते हैं। आप आजमा करके देख लीजिए। दान के तौर पर आप सात अनाज का दान, जौ का दान, कमल का दान, इन चीजों का दान कर सकते हैं। कुत्तों को भोजन कराने से केतु ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। भगवान गणेश की आराधना से केतु ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। स्वयं को व्यवस्थित, स्वयं के घर को व्यवस्थित करने का सबसे बड़ा ऑप्शन है ओम राम राहुवे नमः का जप आप राहु की शांति के लिए, और ओम केम केतुवे नमः का जप केतु की शांति के लिए आप कर सकते हैं। आशा करते हैं आने वाले 18 महीनों को आप एंजॉय करेंगे। अगर कोई छोटी मोटी समस्या आएगी भी तो उपाय करेंगे, अगर आप पहले से जान जाएंगे, धैर्य के साथ ये समय आपका पार हो जाएगा और निश्चित रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अगर कुछ ऐसे नेगेटिव योग चल भी रहे हैं, तो छोटी मोटी समस्याएं छू करके निकल जाएंगी और आपको महसूस भी नहीं होगा। आशा करते हैं ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। अपने सुझाव हमें जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में लिख करके। आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। जय माता दी।